वालेकुम दोस्तों, छड़वी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। अब काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पक्का मक्खू ठपने के लिए ना सिर्फ तैयार हो गए हैं, बल्कि ये खबर सुनकर आपको मालूम होगा कि शारे दस्तूर के ऊपर जनाब जो सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत है और वहाँ पर जो काले भूंड इस वक्त बैठे हैं और काले भूंडों के अंदर जो इस वक्त की हलचल और तड़पन नजर आ रही है, वो उड़ उड़ के बार बार जो अपने लावा रिपोर्टरों के पास जा रहे हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है। असल में जो खेल इस वक्त चल रहा है, उस खेल के अंदर जो आखिरी फैसला होगा 25 अक्टूबर से पहले, वो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा का होगा। और ये फैसला इनफैक्ट मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे का हतमी तौर पर तयन कर देगा। लावा रिपोर्टरों के जरिए जो हड़बोंग मचाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तफसीलात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बनने वाला 3 रुकनी बेंच ना सिर्फ उधम मचाने के लिए तैयार है, बल्कि ये जो तड़पन इस वक्त हमें काले भूनों के अंदर नजर आ रही है, ये उस तड़पन की वजूहात भी बयान करने जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, ये बेंच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन को 11 अक्टूबर यानी बरोज जुमा सुबह 11:30 बजे कहेगा, हेलो पायन, जुम्मा मुबारक। और ये जो जुम्मा मुबारक आ रहा है इस मरतबा, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सवाल यकीनी तौर पर आपके जहन में होगा कि ये जुम्मा जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अहम क्यों है, क्योंकि इस फैसले का जो कि 11 अक्टूबर बरोज जुमा सुबह 11 बजे समाअत के बाद हमारे सामने आएगा, वो फैसले का असर किसी न किसी तरीके से मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर आएगा। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो अक्सरियती 8 रुकनी जो जज साहिबान थे, उनके ऊपर भी इस फैसले के असरात मुरतब होंगे, क्योंकि उनका फैसला इस फैसले की बुनियाद के ऊपर ठहरा था। है ना मजे की बात। तो ये एक ऐसा फैसला होगा जो उस 13 रुकनी फुल कोर्ट के बेंच के जो फैसला है उसकी बुनियादों को हिला के रख देगा, क्योंकि इस केस का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उस फैसले से जिसके नतीजे में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंटरा पार्टी इंतखाबात को काला दम करार देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना सिर्फ बरकरार रखा था, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ले को भी वापस लेने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का, उसको बरकरार रखा था। लिहाजा ये वाला जो मामला है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब अगर आप गौर करें, ये जो केस जिसका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं, ये केस के ऊपर 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको हेड करेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इस बेंच के अंदर शरीक होंगे, और जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा भी एक तवील अरसे के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच में शामिल होंगी, क्योंकि वो अर्ज़ कल्ब में मुब्तला होने की वजह से किसी भी ये जो अदालती ड्यूटी है वो सर अंजाम नहीं दे रही थी। अब वो वापस आ चुकी हैं, लिहाजा उनको इसी बेंच में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ओरिजिनली यही केस इन 3 जज साहिबान ने सुना था और एक मुश्तरका और मुत्तफिका फैसला जारी किया था। अब इस फैसले के असरात किस तरीके से ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाले केस में, उसके ऊपर आएगा, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल। अगर आप गौर करें तो ये जो फैसला आया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, वो क्या था? वो फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो इगलात से पाक थे और वो हकीकी मानों में जमहूरी असूलों के मुताबिक जो ये जो पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत कराए गए हैं। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, हत्ता के ये जो इंतखाबात थे उसके हवाले से पार्टी के चेयरमैन का बिला मुकाबला इंतखाब लड़ने वाले बैरिस्टर गौहर खान साहब वो एक रसीद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश नहीं कर सके, जो रसीद उन्होंने जमा कराए थे, पैसे जमा कराए थे अपने चेयरमैन का इंतखाब लड़ने के लिए, जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमूमी तौर पर कैंडिडेट्स जमा कराते हैं किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए। हम प्रेस क्लब के इंतखाबात के अंदर हर एक उम्मीदवार, हम लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात के अंदर अगर वो सदर को उम्मीदवार है तो वो 10,000 रुपए का अब जो एक श्योरिटी बॉन्ड है या वो 10,000 रुपए का चेक जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराए
दिखाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन को पता होगा जनाब ये एक सीरियस कैंडिडेट एवं खाम का गंद पान नहीं आया। लिहाजा किसी भी इंतखाब के अंदर जो एक जमा कराई जाती है रकम वो 50,000 रुपए थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। और ये जो चेयरमैन थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने अपनी पार्टी के आइन के मुताबिक ये 50,000 रुपए की रकम जमा कराई है, तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी 3 रुकनी बेंच के सामने कहा था हाँ जी मैंने जमा कराई है। उनसे पूछा गया कि जनाब आप वो डिपॉजिट स्लिप जब दिखा दें कि आपने ये पैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट में जमा कराए हैं। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि मैंने ये रकम बतौर नकद यानी कैश डिपॉजिट किया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैशियर के रूबरू। तो उनसे कहा गया कि वो कैशियर ने पैसे वसूल करते हुए आपको कोई रसीद दी थी, वो रसीद दे दें। तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जी वो मुझसे गुम हो गई है। तो उसके बाद जो है वो कहा गया कि जनाब वो जो काउंटर फाइल कैशियर ने बनाया था किसी रसीद बुक से आपको काट के दी होगी ना, वो रसीद बुक दे दें। उन्होंने कहा जनाब वो रसीद बुक भी हमारे पास मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल किया जा सकता था, मुस्तरद कर दिया गया। उसके खिलाफ 13 जनवरी के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरे का पूरा नैरेटिव को बिल्ड किया और उसके बाद अब नजर सानी की अपील को दायर किया गया। मौजूदा हालात के अंदर ये जो अपील अब 11 अक्टूबर को फिक्स हुई है उसी 3 रुकनी बेंच के सामने जिसने ओरिजिनली फैसला दिया था, बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इस अपील का फैसला इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मक्कू है वो मुकम्मल तौर पर ठप देगा, पक्का ठप देगा। किस तरह, ये अगर आप गौर करें तो इस केस का जो ताने बाने हैं वो जाकर मखसूस नशिस्तों के केस के साथ जुड़ते हैं और मखसूस नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ है। इस केस की रोशनी में अगर मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले की बुनियाद को हिलाया जाता है तो फिर ये जो 2 खतूत स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं कि जनाब आप हमारे ईवान को मुकम्मल कराएं और मखसूस नशिस्तें अलाट करें। वो जो रिट पिटीशन इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जेर समात है जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब अल्लाह का वास्ता ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं पेशावर की असम्बली के अंदर बराए करम वो कंडक्ट कराएं ताकि सेनेट का ईवान मुकम्मल हो और उस ईवान के मुकम्मल होने के बाद ये जो सारी के सारे इबहाम है वो दूर हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसके पास मखसूस नशिस्तें मौजूद हैं। अब अगर इस केस की नजर सानी की अपील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी उसको खारिज कर दिया जाता है ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर ना मुतमईन है और ना ही उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन कर सकी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पहला इलेक्शन भी गलत था और ये वाला इलेक्शन चूंकि अभी तक मुतनाज़ा है लिहाजा इसके ऊपर भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से मंजूरी का अंगूठा नहीं लगाया जा सकता। तो इस सारे अमल के असरात होंगे। असरात इस वजह से होंगे कि ये बात जब मखसूस नशिस्तों का फुल कोर्ट चल रहा था तो ये बात बारहा सामने आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले में इंतखाबी निशान वापस लिया था, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत बरकरार रही थी। इस फैसले के अंदर इस बात को मेरा ख्याल ये है कि इस नुक्ते की वजाहत कर दी जाएगी कि हेडलेस जमात ही नहीं होती, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं हैं तो इलेक्शंस ना होने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की बॉडी नहीं है। जब पार्टी की बॉडी मौजूद ही नहीं है तो फिर वो जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स जिनको उर्फे हमने पार्टी टिकट्स कहा जाता है वो जारी कौन करेगा, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, इलेक्शन कमीशन के कवायद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस केस के अंदर जो तशरीह की जाएगी, जो वजाहत दी जाएगी, वही कानून का दर्जा हासिल कर लेगी। अगरचे मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि फैसलों के जरिए या तशरीहात के जरिए कानून बनाए जाएं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है और उसको बाद में फिर पार्लियामेंट के लिए जरूरी होगा कि उसके मुताबिक या उसके हक में या उसके खिलाफ लेजिस्लेशन करे ताकि ये मामले में इबहाम दूर हो जाए।
अब ये बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन काला दम था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी, ना प्रेसिडेंट मौजूद था, ना चेयरमैन मौजूद था, ना सेक्रेटरी जनरल मौजूद था, ना सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद था, हर ओहदा खाली था। जब पार्टी हेडलेस पार्टी है, बॉडी नहीं है, एग्जेक्टिव वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह इस बात का तयन करेगा कि जनाब अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं? किस तरह तयन किया जाएगा कि जनाब मौज़म फ़खर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फलां हल्के से उम्मीदवार कौमी असम्बली हैं? किसी को इस बात का तयन नहीं किया जा सकता। एक हल्के से अगर 10 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर अपने जो कागजात नामजदगी है उसके अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो इस बात का तयन कर सके कि फलां उम्मीदवार हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है? उसके लिए जो वाहिद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट यानी पार्टी टिकट है, जिसकी बुनियाद पर वो पार्टी का इंतखाबी निशान उसको अलॉट करता है, और वो पार्टी टिकट जारी करता है पार्टी का चेयरमैन, और पार्टी चेयरमैन के अलावा कोई और जारी नहीं करता। इस केस के अंदर पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन को ही काला दम करार दे दिया गया, और जो पिछला चेयरमैन था जिसके बारे में ये राय कायम की जा सकती है कि जनाब ये पार्टी चेयरमैन टिकट जारी कर सकता है, तो उस पार्टी चेयरमैन ने तो कोई टिकट ही जारी नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी ही नाअहल हो चुका था। लिहाजा ये जो एक वैक्यूम है, इस फैसले के अंदर उस वैक्यूम के हवाले से डायरेक्शन आ जाएगी, और अगर ये डायरेक्शन आई कि पार्टी मौजूद रहती है लेकिन चूंकि उस पार्टी को लीड करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं होता, लिहाजा हेडलेस पार्टी को किसी तरीके से पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार नहीं है, तो 13 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जो उसकी बुनियाद है, वो हिल जाएगी। जब वो बुनियाद हिल जाएगी तो उसकी नजर सानी अभी लगनी है। वो नजर सानी जब सामने आएगी तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब इस बेंच ने ये फैसला दिया है इस अपील के ऊपर, इस नजर सानी के ऊपर कि जनाब ये नहीं है। तो अगर आपने मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी है तो पहले एक नया बेंच बनेगा जो इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को काला दम करार देगा, घड़ी की सुइयों को पीछे लेके जाएगा, 8 फरवरी के इंतखाबात दोबारा कराएगा, तब ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर या मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ को बहुत ही ज़्यादा तक़वियत देगी, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब गवर्नमेंट ये चाहती है जनाब कि वो आइनी तरामीम को मंजूर कराए और आइनी तरामीम हों भी जुडिशरी से मुतल्लिक, तो जनाब ये सारे खेल के अंदर कुछ नए ट्विस्ट आने के इम्कान है। और मुझे लगता है कि ये जो 11 अक्टूबर को एक जानिब जो है वो जुमा मुबारक किया जाएगा और दूसरी जानिब ईवान में मौजूद यानी पार्लियामेंट में मौजूद लोग जो है वो हिप हिप हुर्रे का जो है वो नारे बुलंद कर रहे होंगे, ये कहते हुए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मक्खू ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर ठप दिया गया है, बल्कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों का हसूल भी नामुमकिन हो गया। और मुझे ऐसे लगता है जैसे यही एक तीर से 2 शिकार होने जा रहे हैं, अगर कोई समझे तो। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।